खबर नई दिल्ली से निकल के आ रही है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें ये महिलाओं के स्वतंत्र होने की एक बात को सामने रखा गया। जो महिलाएं छात्र हैं या फिर जो कामकाजी महिलाएं हैं, जैसे कि आप कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करती हैं या फिर किसी सरकारी पद पे आप काम करती हैं, तो इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की गई। उसमें सुनवाई में उस याचिका को बाद में खारिज भी कर दिया गया। लेकिन क्या महिलाओं को और भी अधिकार चाहिए? क्योंकि महिला संगठन ऐसी महिला संगठन है जो कि चाहती है कि हमें हर प्रकार का जो है अधिकार मिले, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को ज्यादा सम्मान मिले, अधिकार मिले। इसी सिलसिले में एक याचिका दायर की गई शुक्रवार को, जिसमें बताया गया कि महिलाएं काम करती हैं, चाहे वो कंपनी में काम करती है, प्राइवेट काम करती हैं या फिर छात्र हो वो भी काम करती हो, तो उसमें मासिक धर्म जो उनके साथ होता है 5 से 8 दिन, उसमें उनको छुट्टी देने की अनुमति मांगी गई सुप्रीम कोर्ट से। याचिका के दौरान अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बताया कि महिलाएं जो कि काम करती हैं उनको उनके मासिक धर्म के अवकाश की मांग की गई है, जिसमें जब भी उनकी मासिक धर्म स्टार्ट हो तो उनको उस समय से लेकर जब तक वो खत्म हो तब तक छुट्टी प्रदान करने का एक कानून लागू किया जाए। लेकिन इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश का यह जवाब कि अगर हम ऐसा कानून पारित करते हैं या ऐसा कानून समाज में लाते हैं तो महिलाओं को समाज बहुत ही हीन नजरिए से देखेगा। फिर लोगों की सोच रहेगी कि क्या जो मासिक धर्म है महिलाओं के साथ होता है वो उनके साथ गलत तरीके से होता है, गलत बात है, वो उसको फिर अच्छे नजरिए से नहीं देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी भी कंपनी में या सरकारी जॉब में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में कोई भी कंपनी का मालिक महिलाओं को काम पे नहीं रखेगा, ना ही उन्हें काम कोई देगा। अगर ऐसा हम नियम लागू करते हैं कि महिलाओं के मासिक धर्म के शुरुआत से लेकर मासिक धर्म जब तक खत्म नहीं होता तब तक छुट्टी देने का एक कानून अगर लाया जाए तो उसमें सबसे ज्यादा जो है खतरा आपके महिलाओं को रहेगा। महिलाओं का कैरियर एक तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खत्म सा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करती हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, आप सरकारी जॉब करती हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब करती हैं, अपना खुद का कुछ करती हैं, तो मतलब इससे अगर ये कानून पूरे भारत में अगर लागू होगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं का फिर कैरियर खत्म सा नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का यह कहना था। लेकिन वहीं पर अधिवक्ता ने बताया कि ऐसा ही कानून आपके केरल सरकार ने 2013 में लागू किया था। क्योंकि केरल सरकार के जितने भी विश्वविद्यालय उसमें यह लागू किया गया था कि मासिक धर्म में हर मतलब लड़कियों को छुट्टी देने का प्रबंध है, और वहां के मुख्यमंत्री ने भी इस चीज की मंजूरी दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी बताया था कि बाद में इससे कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को गलत नेचर से देखा जा सकता है। तो वही बात जब अधिवक्ता ने वकील आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बताई तो उन्होंने सारी मनमानियों को अनसुना करते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि अगर ऐसा कानून लाते हैं तो समाज में एक अलग भाव लड़कियों की ओर रहेगा, एक अलग नजरिए से सभी लोग लड़कियों को देखेंगे, एक गलत नजरिए से। क्योंकि अगर आप देखें महीने में अगर आप 30 दिन काम करते हैं जिसमें महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो आपके लगभग में 8 दिन रहता है नॉर्मली अगर बात करें तो। अगर 8 दिन आप काम पे नहीं आएंगे, 8 दिन को आपको छुट्टी चाहिए, अगर नियम पारित किया जाए तो कहने की कॉर्पोरेट कंपनी को लॉस होगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर है उनको लॉस होगा। तो फिर उनका यह मानना रहेगा कि हम महिलाओं को और लड़कियों को काम पे नहीं रखेंगे, जिससे महिलाओं का या लड़कियों का जो छात्रों का जो काम करने का सपना अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहती हैं वो सपना सपना ही रह जाएगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह की सुनवाई में इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता का यह कहना था, क्योंकि वो भी एक महिला थी, उन्होंने बताया कि मासिक धर्म में हमको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं इस वजह से हमारा मन जो है काम में फोकस नहीं रहता, तो इसी वजह से ऐसा जो है नियम पारित किया जाए, पूरे देश में ये नियम लागू किया जाए कि मासिक धर्म में सभी महिलाओं को छुट्टी देने का ये नियम लागू किया जाए। लेकिन ऐसा नियम जो कि समाज को एक गलत दिशा की ओर लेकर जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं चाहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम को पूरी तरह से खारिज कर दिया और इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं। आज सुबह इस याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन आप बताइए, अगर आप कोई भी महिला या भी छात्र कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे वो सरकारी जॉब करें, न्यायपालिका, नगर पालिका या फिर कोई सरकारी अधिकारी हो या फिर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रही हो, अगर आप महीने मासिक धर्म में अगर आप चाहते हैं कि कानून लागू की छुट्टी आपको मिल जाए पूरे जितना दिन आपका मासिक धर्म चलता है,
तो कहीं ना कहीं आपके नजरिए से आपको क्या लगता है कि क्या यह कानून सही था? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को लागू करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था? लेकिन अगर हमारे नजरिए से आप देखें तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के हित में नहीं था, क्योंकि पहली गलती ये थी कि उनका करियर खत्म सा हो जाता अगर ये नियम लागू हो जाता। उसके बाद इस चीज को लोग गलत नजरिए से भी देखते। और तीसरी बात यह है कि कोई भी सरकारी सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर में उनको जॉब कहीं भी नहीं मिलता, कोई भी कंपनी उनको जॉब नहीं देती इस नियम के लागू होने के बाद। तो इसीलिए महिलाओं के हित में यह फैसला आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया, और जिससे महिलाओं के मन में थोड़ी सी आशंका भी हुई सुप्रीम कोर्ट को लेकर कि शायद इन्होंने हमारे हित में फैसला नहीं सुनाया। लेकिन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप समझें कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हित में ये जो है नियम खारिज किया है, वरना लागू होने के बाद महिलाओं का करियर का दी एंड हो जाता, ना वो कहीं पर जॉब करने लायक रहती, ना समाज में उनको कोई अच्छे नजरिए से देखता। और फिर उनके साथ, क्योंकि जो सपना था कि किसी भी महिला का सपना, किसी भी छात्र का सपना है हमको प्राइवेट जॉब करना है, अच्छी जॉब करना है, सरकारी जॉब करना है, फिर इस नियम के पारित होने के बाद उनका सपना भी टूट जाता। तो अब अगर आपको थोड़ी परेशानी अगर आप झेल लेंगे तो भविष्य में आपको बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का आपके आश्वासन आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिया और आज सुबह इस नियम को खारिज कर दिया गया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, क्या यह नियम जो लागू होता वो महिलाओं के लिए हित में था, या फिर इस नियम को खारिज करके आपके सुप्रीम कोर्ट ने सही किया? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।